नमस्कार दोस्तों। जिस देश से बेटी और रोटी का रिश्ता चल रहा है उसी देश की बेटी को मजबूर कर दिया जान देने के लिए। जी हाँ, बात 15 फरवरी की है जब नेपाल की एक स्टूडेंट प्रकृति ने अपनी जान दे दी। 20 साल की प्रकृति जो बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक स्थित KIIT इंस्टीट्यूट से अपना बीटेक कंप्लीट कर रही थी। जब देश की राजधानी दिल्ली में लोग चिल्ला चिल्ला के विमेन एम्पावरमेंट, लेडीज फर्स्ट की बात कर रहे थे, तब अद्विक श्रीवास्तव नाम के एक स्टूडेंट ने नेपाल की रहने वाली प्रकृति को ब्लैकमेल और हरासमेंट करना शुरू किया। अद्विक कितना बीमार है, कितना मेंटली डिस्टर्ब है, या पागल है, या बेवकूफ का है, या कितनी कई सारी बातें कहें उसके लिए कम होगा। उसकी एक वीडियो क्लिप सामने आई है जिसमें वो लड़की को बिल्कुल गंदी तरह से गाली दे रहा है, गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जो शायद हम और आप लोग नॉर्मल डेज में बात भी नहीं करते, ना उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। अजय कुछ माफ कर दो। बोल मेरे मुंह मतलब मैं सच बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती आती है। माफी मांग गया मेरे कुछ चीज ऑडियो में ये साफ साफ दिख रहा है कि लड़का प्रकृति से माफी मांगने के लिए बोलता है। इस पर प्रकृति ने माफी भी मांगी, पर वो लड़का बेवकूफ, वाहियात कहे तो मेंटली डिस्टर्ब ने उसे गाली देना बंद नहीं किया। ऐसे ऐसे गंदे शब्द इस्तेमाल किए जो शायद आप इस ऑडियो क्लिप में ना सुने, हमें बीप करना पड़ा। इस लड़के ने इतना मेंटली डिस्टर्ब किया, उसको हरास किया कि उस लड़की ने लास्ट मोमेंट पे आके अपनी जान दे दी। इस वाक्य के बाद नेपाली स्टूडेंट जो KIIT इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर, उनके मैनेजमेंट के पास गई तो उसमें खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के तुरंत कंटिन्यू क्या बजट होगा, कितना बजट होगा, कोई बोले कोई सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो तो पुलिस आगे पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। से 2 प्रोफेसर, जिनमें से एक प्रोफेसर का नाम है मंजू पांडे। मंजू पांडे नेपाली स्टूडेंट से बोलती हैं कि हम हर रोज 40,000 स्टूडेंट को खाना खिलाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं मैडम, वो पैसे क्या आपके बाप के घर से आए हैं? वो पैसे तो आपने इन्हीं स्टूडेंट से लिए हैं, फीस के तौर पे मोटी रकम वसूली है। पर आप कह रही हैं आप खिलाती हैं खाना। क्या आप अपने जेब से लगा रही हैं पैसे, या आप अपने पिता के घर से लेके आई हैं? माफ कीजिए अगर गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन पैसे आपके बाप का नहीं था, पैसे इन्हीं स्टूडेंट का था। उन्हीं का पैसा आप उन्हीं को खिला रही हैं, अपने पैसे इस्तेमाल नहीं किए। हद तो तब हो गई जब दूसरी प्रोफेसर, जिनका नाम है जयंती नाथ, वो 4 कदम और आगे चल के बोलती हैं कि जितना तुम्हारे नेपाल की बजट होगी उससे ज्यादा के पैसे का हम खाना खिलाते हैं विद्यार्थियों को। अजी हद तो हो गई। आपने ना इस पे लिया कि लड़की ने जान दिया, किस अवस्था में जान दिया, क्या तकलीफ थी, स्टूडेंट की क्या तकलीफ है, वो दूसरे देश से इस देश में आए हैं कई सारे सपने लेके। आपने उनको सांत्वना, उनको विश्वास दिलाने के बजाय आप उनको ये बोल रहे हैं कि हमारा बजट कितना है, हम अपने जेब से पैसे खिला रहे हैं। कितनी घटिया सोच है। हमारे देश में टीचर को, गुरु को भगवान माना जाता है, लेकिन आपके जो शब्द थे वो बिल्कुल भगवान लायक नहीं थे। बात स्टूडेंट की हो, भारत का हो, नेपाल का हो, या किसी भी देश का हो, वो आपके इंस्टीट्यूट में आता है कई सारे सपने लेके, ना कि ये फूहर बातें सुनने के लिए, बेहुदा बातें सुनने के लिए। आपको उनको समझाना चाहिए कि हाँ गलती हुई है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। आप उसको डरा रही हैं उनको। इतना कुछ हो जाने के बाद जब उन नेपाली स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना चाहा तो सबको उसी कैंपस में बंदी बना लिया गया, उनके फोन छीन लिए गए। मानता हूं कि इंडिया में उनका घर नहीं था, पर भारत और नेपाल का रिश्ता ही कुछ अलग है। सीताराम, बेटी रोटी, छोटा भाई बड़ा भाई, ऐसे नाम दिए जाते हैं इस रिश्ते को। लेकिन कुछ टीचर्स कहें या
इनको कहें कि मनी माफिया, जो सिर्फ पैसे देखती हैं। भला तो हो उन कुछ अच्छे लोगों का जिन्होंने सोशल मीडिया पे इस बात को लाया, नहीं तो किसको पता चलता कि KIIT इंस्टीट्यूट जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है उसमें ऐसे कांड हो गए और एक नवाबजादा जो लखनऊ से है वो अपने पैसों के दम पे कुछ भी कर ले। बेटी किसी भी देश की हो, भारत की हो, नेपाल की हो या किसी भी देश की हो, बेटी बेटी हो। आप लोग एक महिला थी प्रोफेसर, बाद में पहले महिला, आपको समझना चाहिए कि उनकी दुख तकलीफ क्या है, पर आप तो बेवकूफी पे, फुहरता पे उतर आई। भारत देश में वुमेन इक्वलिटी की बात करते हैं। इस देश के राष्ट्रपति एक महिला है, देश की राजधानी की CM एक महिला है, जिस स्टेट में ये कांड हुआ उसकी डिप्टी CM जो है वो भी महिला है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये कोई भी नहीं बोलता, किसी को भी नहीं बोलनी थी कि हाँ इसमें क्या हुआ, गलती किसकी। एक मासूम लड़की ने अपना जान दे दिया, 20 साल की लड़की, उसकी एज ही क्या थी, अभी उसने जिंदगी देखा ही क्या था। बाकी सारी चीजों पे एक अगर किसी एक्टर को एक छींक आ जाए तो सब उठ के आ जाएंगे, सारे न्यूज चैनल वाले आ जाएंगे कि अरे छींक आई है उनको, किस तरह से छींक आई है। और यहाँ पे कहाँ थे वो न्यूज चैनल, यहाँ पे कहाँ है वो नेता, इनको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। देश की एक बेटी के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ, उसने अपनी जिंदगी गंवाई, ये लोग आके कुछ नहीं बोले। फिर नेपाल के जो प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली, उन्होंने दिल्ली में अपने राजदूत को बोला कि जाइए एक्शन लीजिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि क्या है। तब जाके प्रशासन का नींद खुला और उन्होंने वहां पे प्रोफेसर, गार्ड और कुछ जो उनके व्यवस्था में थे उन सबको हिरासत में लिया। और हुआ क्या, वो सभी जमानत पे बाहर हैं। मामला अगर सोशल मीडिया में नहीं आता तो ये दब जाता, किसी कोने में होता, पता भी नहीं चलता कि प्रकृति कौन है। हमेशा बात होती है स्टूडेंट पावर, क्या है स्टूडेंट पावर, यहां कहां थी स्टूडेंट पावर? जब उन नेपाली स्टूडेंट को बंदी बनाया गया तब आप लोग कहां थे? दोस्तों, गलत जगह आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। सिर्फ कहने से कि स्टूडेंट पावर है उससे कुछ नहीं होगा। यहां पे गलती किसकी थी? उस पागल लड़के की, उस मासूम लड़की की जो किसी और देश से भारत में आई अपने सपने लेके, वो उड़ना चाहती थी, पर एक पागल लड़के की वजह से, एक अभागा लड़के की वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसके पंख काट दिए गए। वो अब कभी ना उड़ पाएगी ना कभी बोल पाएगी। मुझे शर्म आ रही है कि ऐसी घटना हो गई और कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। इसमें शर्मसार कौन हुए? 140 करोड़ भारतीय, उस एक बेवकूफ की वजह से, उस एक विकृत इंसान की वजह से, उस एक फूहड़ इंसान की वजह से। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा नेपाल के उन सारे तमाम स्टूडेंट से, आपके साथ भारत के 140 करोड़ लोग हैं। किसी एक की गलती की वजह से आप सबको गलत मत समझिए। आपका भी देश है, आप यहां पे हैं, आप पड़ोसी हैं। पर हां, उन सब स्टूडेंट से बोलूंगा कि गलत है तो आवाज उठाइए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। एक हैशटैग ट्रेंड करता था, नो मीन्स नो, वैसे ही एक हो कि जो गलत है वो गलत है। के साथ मैं रणधीर मिश्रा आप सबसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।